जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं, हाथ पांव ड्राई, कुछ लोगों के क्यूटिकल्स जो है ये फट जाते हैं। नीम गर्म पानी के अंदर आपने जो है वो फटकड़ी, इसके जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सरसों का तेल आपने लेना है और इसके अंदर आपने एक खाने का चम्मच हल्दी, अब वाटरप्रूफ की एक कोटिंग आपके हाथों पे हो जाएगी। आपको पता है कि सर्दियों का आगाज तो हो चुका है और ये मौसम आते ही बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनकी जल्द बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, खुरदरी हो चुकी है, सख्त हो गई है। असल में होता यूं है कि जो सर्द हवा है ये जल्द से नमी तेजी से जज्ब कर लेती है, लेकिन सिर्फ सर्दी ही वाहिद मसला नहीं है। जल्द की बनावट, तर्ज जिंदगी और दीगर अवामिल भी इसमें किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह नाखून भी अक्सर सर्दियों में मसाइल पैदा हो जाते हैं, फंगस लग जाती है और पैर के नाखूनों का गोश्त जो है वो घिसना शुरू हो जाता है और सोजन हो जाती है। तो इन मसाइल से बचाव और इलाज के लिए कौन से कुदरती और हर्बल तरीके मौसर हैं, आज हम जानेंगे। जिल्द और नाखून की सेहत के आसान, कुदरती और मुफीद तरीके हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और कहिएगा, जिस तरह से सर्दियाँ शुरू होती हैं और अब फील भी होना शुरू हो चुका है, स्किन जो है वो खुश्क होना, ड्राई होना शुरू हो गई। सर्दियों में शादियां होती हैं और ये फूल देख के वो हमें तो वही याद आ रहा है। सही बात, सजावट का जो है सजावट का सामान आ गया है, तो सजावट का सामान भी आ गया है। जिल्द भी नरम चाहिए, स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, शादियों का सीजन भी है, तो बहुत सारी दुल्हनें भी देख रही होंगी। तो आप बस मसले का हल बता दें। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से बात की कि जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं, हाथ पांव ड्राई होने के तो होते ही हैं इश्यूज। कुछ लोगों के क्यूटिकल्स जो है ये फट जाते हैं, उंगलियों की साइड की जो स्किन है ये उतरना शुरू हो जाती है और प्लस जो है वो स्वेलिंग होती है बहुत ज्यादा। तो ये वाले इश्यूज बहुत ज्यादा तकलीफ दे भी होता है, बहुत पेनफुल है। और उस पे ये है कि कोई भी आप अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगाते हैं तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होता। तो आज जो है वो मैं 3-4 इस तरह की जो है वो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और आपकी जो है वो पॉकेट फ्रेंडली हैं और आपके किचन के अंदर, आपके गार्डन में ये चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथ और पाँव अच्छे से जो है वो वॉश कर लेने। कोशिश करें कि नीम गर्म पानी के अंदर आप टब के अंदर नमक थोड़ा सा जो है वो शैम्पू डाल के अच्छे से जो है वो क्लीन कर लें। उसको फिर जो है वो आप टॉवल से ड्राई करके, तो आप उसके अंदर एक, जैसे अगर हम खासकर क्यूटिकल्स की बात करें तो नीम गर्म पानी के अंदर आपने जो है वो फटकड़ी, ठीक है, ये देखें, फटकड़ी को जो है वो तवे के ऊपर रख के इसको जो है वो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये पहले इस तरह से होगी जैसे ट्रांसपेरेंट, बाद में जो है ये इस तरह से जो है ये हो जाएगी। तो ये लाजमी आप जो है ये बना के हर वक्त घर में जो है वो रखें। इसके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो आपने फटकड़ी वाले पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के उसके अंदर आपने उंगलियां, अपने हाथ और पाँव डिप कर लेने हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो फटकड़ी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है और ये हीलिंग भी जो है, और जो पेनफुल आपकी जो है वो स्वेलिंग हो जाती है तो ये उसके लिए बेहतरीन है। पहले आपने ये करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मैं आपको जो है वो मरहम जो है वो बनानी बताऊँगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आपने जो है वो जिस तरह से 10 ml के बराबर एक मरहम बनानी है, थोड़ी सी आप बनाएंगे तो ये आपकी जो है वो बहुत देर तक चल जाएगी। सरसों का तेल आपने लेना है और इसके अंदर आपने एक खाने का चम्मच हल्दी आपकी खालिस होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। आपने किचन का जो है ना मसालों वाला डिब्बा उसमें से नहीं लेनी, क्योंकि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो मिर्च वगैरह जो है वो हल्दी में और एक दूसरे में जो है वो, तो ये आपने अलग से ही जो है वो रखनी है। इस तरह से आपने भर के एक खाने का चमचा इसके अंदर जो है ये हल्दी का जो है ये डाल देना है कि ये एक थिक सी जिस तरह से जो है ये मरहम की आपकी पेस्ट के अंदर जो है ये इस तरह से आ जाए। और इसके अंदर आपने तकरीबन 1 चाय की चम्मच जो है वो कैस्टर ऑयल, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल जो है ये भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और ये लुब्रिकेट करेगा और ये बहुत जल्द जो है वो आपके क्यूटिकल्स, अगर जो है वो आपकी उंगलियां, आपके हाथ पांव ड्राई हैं, क्यूटिकल्स फट रहे हैं, तो ये 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर जो है ये कैस्टर ऑयल डाल के ये देखें, ये इस तरह से आपकी जो है ये थिक सी मरहम बन जाएगी। ठीक है। तो ये वाली आपने जो मरहम है इसको आपने क्या करना है, जैसे आपकी जो क्यूटिकल्स हैं ये आपके जो है वो फटे हुए, आपने जो है वो उंगली के साथ अपने क्यूटिकल्स के ऊपर इसको लगा के और मलमल का साफ नीट क्लीन जो है वो कपड़े
गॉज ले लें मेडिकल स्टोर से, ठीक है, उसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स जो है वो काट लें। तो ये आपने क्या करना है, आपने जो है वो गॉज के साथ इसको सही। जो है वो कर रैप लेना और कर ऊपर आप टेप लगा दें, सही। सही। ठीक है, ताकि ये ओवरनाइट लगा रहे। रैप इसलिए करना है कि आपके बिस्तर वगैरह के ऊपर जो है वो हल्दी के ना निशान लगे। लगे। तो ये सही। ओवरनाइट आपने इसको जो है वो लगाना है। 2 से 3 दफा ही आप लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जो है ये हील हो जाएंगे। सही। ठीक है, ये मरहम लाजमी बना के रखें। ये ना सिर्फ आपकी क्यूटिकल्स बल्कि आपके जो है ये जिस तरह से आपकी क्रैक हील्स हो रही होती हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ये उसके लिए भी बेहतरीन है। सही। यही मरहम अगर आपने किचन में बना के रखा हुआ है, कई दफा कुकिंग करते हुए आपका हाथ जल जाता जाता है, है, जी। ठीक है, स्टीम के साथ रेड हो जाता है, आप पेस्ट वगैरह लगाते हैं, पेस्ट से अच्छा ये वाला मरहम है। ठीक है। फौरन ये मरहम लगाएंगे, इससे दाग भी नहीं बनेगा और दाग भी नहीं रहेगा और छाले भी नहीं छाले भी बनेंगे। नहीं बनेंगे। ये इतना अच्छा मरहम है, इसको हर वक्त बना के आप अपने घर में रखें। इसके बाद जो है वो एक मैं क्यूटिकल ऑयल जो है वो आपको बनाना बताऊंगी। ये फूल आप देखें जगह जगह लगे हुए हैं, मैरीगोल्ड के, गेंदे के ये फूल है, जगह जगह लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी इतनी ज़बरदस्त जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक ही टाइम के अंदर आपकी जो है वो हील भी करता है। जैसे अगर आपके जो है वो कोई जख्म वगैरह नहीं है, क्यूटिकल नहीं फटे हुए, लेकिन सर्दियों के अंदर मुंह धोने के बाद इचिंग होती है, खारिश सी हो रही होती है, तो ये इन सब के लिए। और नंबर 2 मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेना है तिलों का तेल। तिलों का तेल बहुत अच्छा है, पेनिट्रेशन इसकी बहुत अच्छी होती है और इजीली मिल भी जाता है। कौन से तेल, व्हाइट या सफ़ेद तिलों का तेल जो है ये आपने ले लेना है, ठीक है। जिस तरह से जो है ये 100 ml के करीब जो है ये मैंने सफ़ेद तिलों का तेल लिया। इसके अंदर फूल आपने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लेने हैं ताकि इसके अंदर पानी वगैरह और डस्ट वगैरह ना हो। इनको आपने जो है ये पंखड़ियों को आपने इस तरह से तोड़ के, ये हाँ जी, ये इस तरह से 2-3 कलर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है ये अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको मसल लें, ठीक है, ताकि इसका जो इसके अंदर के जो कंपाउंड्स हैं वो थोड़े से जो है वो जल्दी ऑयल के अंदर जो है ये मिक्स हो जाएं। तो आप जो है ये इस तरह से जो है ये मैरीगोल्ड के जो फूल हैं ये इसके अंदर डाल दें। ये देखिए ये मैंने ड्राई करके रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ड्राई भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर फ्रेश नहीं मिल रहे तो ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। इसको आप जो है ये ऑयल के अंदर अच्छे से जो है ये डिप कर दें और इसी के अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी जो है वो इसमें कैस्टर ऑयल आप डाल दें, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़बरदस्त है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी और वो लुब्रिकेशन जो है वो बहुत अच्छी करता है और प्लस इसके साथ मिलके वो आपके डीप जो है वो क्यूटिकल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा। ये ऑयल आपने इस तरीके से जो है ये मिक्स कर लिया। इसको आप जो है वो खोलते हुए गर्म शीशे के बर्तन में बनाना, इसको आप जो है वो गर्म पानी के अंदर रख दें तो इसका सारा जो है इसकी क्वालिटीज़ मैरीगोल्ड की, फूल की, गेंदे की, ये उसके अंदर इन ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ऑयल आप जो है वो ज़्यादा बना के रखें, ठीक है, तकरीबन ½ kg के करीब आप इसको बना के रखें। ये आपकी जो है वो जिस तरह से मैंने बताया कि फेस वॉश करने के बाद इचिंग, रैश, खारिश हो रही होती है, चंद ड्रॉप्स इसके जो है वो ले लें, बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। उसके बाद कुछ लोगों की जो है वो इतनी ड्राई स्किन हो जाती है और यूवी की वजह से, जैसे गर्मियां गुजरी हैं, सन बर्न की वजह से स्किन इतनी थिन हुई हुई है कि किचन में भी जाए तो रेड हो जाती है, इचिंग होती है। ये हील करेगी, ये स्किन को रिपेयर करेगी और प्लस जो है ये आपका इतना ज़बरदस्त मॉइस्चराइजर है कि आपको इसके बाद कोई भी कोल्ड क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने फेस वॉश करके चंद ड्रॉप्स इसके लेके अपने फेस पे लगाएंगे, ये देखें आपको फील ही नहीं होगा आपने ऑयल लगाया। यानी कि आप अपनी सुबह की स्किन केयर में भी कर सकते हैं और नाइट में भी आप इसको कर सकते हैं। ये स्किन में आपके जो है वो पेनिट्रेट और इसको आप अपनी फुल बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं। सस्ता तरीन और बेहतरीन इसकी प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज हैं। सही। इसके बाद जो है वो कोशिश करें आपके जिस तरह से आप जो ख़वातीन हैं बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, तो वो क्या करें, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी लैनोलेन, ठीक है। ये इस तरह से वैक्स है, इस तरह से, ठीक है। ये लैनोलेन जो है ये देसी घी का, हाँ जी, ये शीप की जो वूल है ना उससे एक्सट्रैक्ट, उससे जो है वो हासिल की जाती है लैनोलेन, ठीक है। ये लैनोलेन इतना जबरदस्त मॉइस्चराइजर है और प्लस इसकी जो क्वालिटी है कि अगर आप थोड़ा सा इसको जो है ये देखें, ये इसको आपने क्या करना है, जैसे अगर 1 टेबलस्पून लैनोलीन है, बहुत इजीली मिल जाएगा और सस्ता है, 1 टेबलस्पून आपने लैनोलीन लेना है और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर जो है वो ग्लिसरीन और 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप जैतून का तेल,
ये आपने नीम गर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिक्स हो जाएंगी, तो इसको आप जो है ये क्रीम सी आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये वाली जो क्रीम है ये आप बना के रखें। वो खवातीन जो कपड़े धोती हैं, बर्तन जी। धोती हैं, थोड़ी सी ये वाली क्रीम लेके अपने जो है वो हाथों पे, अपने पाँव पे लगा लें। उसके बाद आप बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, ये आप वाटरप्रूफ की एक कोटिंग आपके हाथों पे हो जाएगी। ओके। ये बिल्कुल वाटरप्रूफ। आप पानी में हाथ डालेंगे, बाहर निकालेंगे, पानी आपकी स्किन के अंदर, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाली क्रीम जो है ये आप बना के रखें और इसको जो है वो यूज करें। इसके बाद जो है वो अगर आपको लैनोलिन नहीं मिलती, आप क्या करें कि आप जो है वो 100 ml आपने जो है वो वाइट पेट्रोलियम जेली लेनी है, 100 ml आपने ग्लिसरीन लेनी है। ठीक है, और आम जो आपकी किचन के अंदर कैंडल हम लोग जो है वो जी। अच्छी वाली वाइट वाली, मोम। तो मोम, हाँ जी, सफ़ेद मोम आप ये पंसारी से भी मिल जाएगी, नहीं तो आप अच्छी इंपोर्टेड वाली सही। जो है वो कैंडल ले लें। इन तीनों चीज़ों को जो है वो आप हल्की सी आंच पे मेल्ट करेंगे, ये आपकी क्रीम बन जाएगी। ठीक। ये वाली आपकी जो क्रीम है इतनी ज़बरदस्त, सस्ती तरीन और इजीली जो है ये बनने वाली है। इसको भी जो है वो आपके अगर क्यूटिकल्स फटे हुए हैं, आपके ड्राई जो है वो हाथ हैं, पाँव हैं, क्रैक हील्स है, सही। तो ये वाली जो क्रीम है ये आप इसको जो है वो, जबरदस्त। तो आप अगर नेल्स की बात करें हाँ तो जी। समटाइम्स ये होता है कि सर्दियां आई हैं, बंद जूते पहने तो वो नेल पे फंगस लग जाती हाँ है, वो जी, नेल ही बिल्कुल। उखड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसका ऐसे ही क्या है। हल है? हाँ जी, जिन लोगों को ये इशू है कि सारा दिन बंद शूज पहन के रखते हैं और उनके नेल्स पे जो है ये फंगस वगैरह का इशू हो जाता है, उसके लिए जो है ये फटकड़ी बेहतरीन है। नाइट के अंदर आप फटकड़ी वाले पानी के अंदर डिप करें अपने पाँव, उसके बाद इस वाली फटकड़ी का जो है जब हम इसको खील करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी। इसका अच्छी तरह से पाउडर बना के इसको जो है वो स्टेनर में छान लें। सही। छान के आपने 1 टेबलस्पून जो है ये फटकड़ी का लेना है और 1 टेबलस्पून ही वाइट पेट्रोलियम जेली। ठीक। इन दोनों को आपने अच्छे से जो है ये मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो जिनके नेल्स वगैरह पे जो है वो फंगस लगी हुई है तो आपने पहले फटकड़ी वाले पानी में उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, हल्दी डाल दें, तो उसके बाद आपने ये वाली जो वाइट पेट्रोलियम जेली और फटकड़ी को मिक्स करके आपने क्रीम बनाई है, ये आप अपनी उंगलियों के ऊपर लगाएं सही। और वहाँ पे आप जो है वो कोई कॉटन वगैरह रैप कर लें ताकि ओवरनाइट लगी रहे। ठीक। तो इसके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला फंगस वगैरह का, उसके बाद आप जब शूज़ पहनते हैं तो शूज़ पहनने से पहले आप जो है वो जिस तरह से कॉर्नफ्लोर है, हाफ कप आप कॉर्नफ्लोर ले लें और हाफ कप ही उसके अंदर आप बोरेक्स जो है वो पाउडर ले लें। ठीक है, बोरक पाउडर आपको मेडिकल स्टोर से आराम से जो है ये मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके रख लें। ठीक है, ये वाला जो पाउडर है ये आप अपनी जो है वो शूज़ के अंदर या अपनी फिंगर्स में आप लगा के फिर आप सॉक्स पहन के शूज़ पहने। इसके साथ आपके जो है वो जूते में नमी भी नहीं आएगी, स्मेल भी नहीं आएगी। और जिन लोगों के पाँव बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के होता है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उनके ये इशू होते हैं, तो आप क्या करें, जब हम मेडिसिन लेके आते हैं उसके अंदर से छोटी छोटी सी जो पोटलियाँ सिलिका जेल की निकलती हैं, आप अपनी शूज़ की एक साइड के ऊपर वो रख लें। सही। वो आपका जो मॉइस्चर है उसको जो है वो सॉक लेगी, नमी नहीं आने देगी। सही। ठीक है, तो ये आप जो है वो इसको करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो है वो पाँव में नमी नहीं आएगी और काफी हद तक फंगस का जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक बहुत है। शुक्रिया नैयर आपा।